तो आज जो है बाबू व्हाट्सअप डाउट क्लास 2 है। कल भी जो है व्हाट्सअप पर बहुत अच्छा बहुत सारा क्वेश्चन आया और उसमें से 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये देखिए आपके सामने जो 10 क्वेश्चन आया हुआ है वो 10 का 10 क्वेश्चन आपके सामने है अभी। और आप लोगों से फिर से कहेंगे कि आप लोग जो है मेरे नंबर पर, इस नंबर पर हर रोज अधिक से अधिक क्वेश्चन भेजिए, अपना अपना डाउट भेजिए, ताकि हम इस क्लास में आप लोगों का क्वेश्चन जो है डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग का क्लास शुरू करते हैं। अब ऐसे भी लेट हो गया है, चलिए देखते हैं। गुड इवनिंग सर जी। दिव्या कुमारी बोल रही है गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से क्लास। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। यह क्वेश्चन जो है बाबू 2018 एएलपी का क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट है जिसको ये प्रॉब्लम हुआ था, तो देखिए क्या है, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, यहां पर हमसे यह बात पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष, लीप वर्ष का कैलेंडर यानी कि अधिवर्ष का कैलेंडर जो है वो क्या होता है, प्रत्येक 28 वर्ष में दोहराता है। लीप वर्ष का कैलेंडर जो है बाबू प्रत्येक 28 वर्ष में दोहराता है, यही बात है इसमें। लीप ईयर का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष में दोहराता है। तो यदि आपको लीप वर्ष का कैलेंडर, जैसे कि 2020 लीप वर्ष है, तो इसमें आप क्या करिए 28 वर्ष जोड़ दीजिए। जैसे ही हमने 28 वर्ष जोड़ा, आ गया बाबू 2048। क्या हमारे प्रश्न में 2048 लिखा हुआ है? क्या हमारे प्रश्न में 2048 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब, क्वेश्चन गलत हो गया कि ऑप्शन गलत हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, ना प्रश्न गलत है और ना ही ऑप्शन गलत है। मैंने बोला कि प्रत्येक 28 वर्ष में, प्रत्येक 28 वर्ष में लीप वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। तो ये नहीं तो ये सही। इसमें 48 में 28 और जोड़ दीजिए, 8 और 8 16 का 6, हाथ में आएगा 4 2 6 7, यहाँ पर बाबू 2076। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर 2076, यानी कि 2076, 2076। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। विपुल कुमार बोल रहे हैं बी। हाँ बाबू बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। चलिए संतोष कुमार गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, फिर से बोलिए। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है, और 28 वर्ष जोड़ने पर लीप वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। तो 2020 तो लीप वर्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसमें क्या लिख रहा है। एक पंक्ति में, क्वेश्चन में लिख रहा है एक पंक्ति में, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां और दीपक दाएं से 9वां है। तो तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, ये बात पूछा है। रोहन उन दोनों के बीच में बैठा है, तो पंक्तियों में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, ये बात इसमें कहा गया। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका यदि आपको कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। मतलब प्रश्न पढ़ते पढ़ते आंसर टिक कर दीजिएगा। और यदि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तब तो बाबू ये क्वेश्चन आप लोगों से जो बनेगा वो तो बनेगा ही, लेकिन बहुत ही अत्यधिक समय लेकर के यह प्रश्न बनेगा। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, उसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए क्या लिख रहा है। पंक्ति में निखिल बाएं से है 8वां, दीपक दाएं से है 9वां, रोहन उन दोनों के बीच में है। पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी है ये बता रहा है, ये पूछ रहा है। अधिक से अधिक नहीं पूछा, कम से कम पूछा। क्वेश्चन का सारा क्राइटेरिया यहां पर देख लीजिए, हर एक क्राइटेरिया आपके सामने उपलब्ध है। और अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट इसका बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी देखिएगा डायरेक्ट ऑप्शन टिक करिएगा, इसका फुल गारंटी है। चलिए क्वेश्चन में क्या है समझिए। यदि आपका एक साइड से इवन नंबर हो,
जैसे कि बाएं साइड से है इवन नंबर है, एक साइड से इवन नंबर हो, और दाहिने साइड से दूसरे साइड से भी इवन नंबर हो, दूसरे साइड से भी क्या हो, इवन नंबर हो, तो इसका जो है ये रोहन उन दोनों के बीच में बैठा है, कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बाबू ऑड नंबर में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो होगा वो होगा ऑड में, यानी कि विषम में। ठीक है, यदि एक साइड से ऑड नंबर है, मान लीजिए इवन इधर बाएं साइड से ऑड नंबर है, और दाहिने साइड से भी बाबू ऑड नंबर है, ये 8 यहाँ पर 9 है, तो इधर भी मान लीजिए कितना है 11 है, मान लीजिए इधर 9 मान लीजिए, कुछ भी ऐसा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जब दोनों इवन है तो ऑड आएगा, और तो जब दोनों ऑड है तो क्या आएगा, ऑड आएगा। जब दोनों ऑड है तो बाबू इसका भी आंसर ऑड ही होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑड ही होगा, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या ऑड ही होगा, यानी कि विषम संख्या में ही आएगा। और यदि एक साइड से इवन हो और दूसरे साइड से ऑड हो, चाहे इधर से चाहे इधर से, चाहे इधर से ऑड हो और चाहे इधर से इवन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक ही चीज है। एक साइड से लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, एक साइड से इवन हो और एक साइड से ऑड हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर इवन में आता है, यानी कि सम संख्या में आता है, यानी कि कौन से संख्या में आता है, सम संख्या में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आता है। तो सबसे पहला सिचुएशन आप लोग इसको क्या करेंगे, तो लिख लेंगे, जो आपको समझाएं वो आप पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद यहां पर अब आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाइए ऑप्शन में टिक कीजिए, आपका आंसर 100% सही होगा। हम आपको एक दो एग्जांपल भी इस पर अभी समझा देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर सिचुएशन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, वो देखिए, इसने भी ये क्वेश्चन भेजा है, नाम तुमको ध्यान में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने भेजा है। देखिए इसमें हमको सिचुएशन अब क्या क्या आएगा वो समझिए। मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, सेम क्वेश्चन हम रखते हैं, यहां पर बाबू 10 है ना, हम पहले 10 पर, इसका आंसर भी 10 ही होगा, इसका आंसर भी 10 ही होगा। क्यों होगा 10, एक इवन, एक इवन और एक बाबू ऑड, इधर से एक साइड से इवन है और एक साइड से ऑड है, तो आंसर क्या होना है, आंसर इवन होना है। क्या होना है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो कम से कम जो भी होगा वो 9 से तो अधिक होगा, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, 9 से कम वाला अगर इवन नंबर लेंगे तो 9 कहाँ होगा, तो गड़बड़ ना हो जाएगा, इसलिए 9 से अधिक, तो 10, 20 लेना 20 ले लीजिए, 50 लेना 50 लीजिए। हम बाबू दो चार को ऐसे ही लाइन खींच करके दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले 10 को ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड से 8 9 10 हो गया। अब इस साइड से गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस साइड से 9 हो गया। और बीच में रोहन बोला एक इधर से ये वाला इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया है, या रोहन यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, कितने आदमी पर, 10 आदमी पर। क्या 10 से छोटा ऑप्शन है, नहीं है, यही हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन 1 नंबर। सर 10 पर बनाए, 12 पे बना के दिखाइए। तो अगर मान लीजिए 10 ऑप्शन में नहीं रहता, 12 रहता, सबसे छोटी संख्या, तो आपका जो ये जो नियम है, क्या वो नियम लागू होता है कि नहीं, वो टेस्ट करना चाहते हैं। चलिए बाबू 10 पर तो 12 पर चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये गया एक ये गया, बीच में रोहन है यहाँ पर। ठीक है, 10 पर भी दिखा दिए, 12 पर भी दिखा दिए, 20 पर दिखा दें। चलिए 20 पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। ये बाएं से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दाएं से 9, ये गया बीच में यहाँ पर रोहन। ठीक है, बात समझ में आया। तो जो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, अगर दोनों का दोनों, ये वाला बाएं से 8 दाएं से 9, यहां पर बाबू एक ऑड है एक इवन है, अगर एक ऑड है एक इवन है तो कंप्लीट नंबर ऑफ पर्सन इवन में आएगा। कम से कम पूछा 10 आंसर टिक कर दीजिए आपका आंसर।
और यदि दोनों साइड से ऑड नंबर है या दोनों साइड से इवन नंबर है, तब आपका क्या चीज में आंसर आएगा? ऑड में आंसर आएगा। एक एग्जांपल उसका भी दिखा दें, ठीक है, देख लीजिए। क्या रखें जी? चलिए यहाँ पर 7 कर देते हैं, क्या यहाँ पर 9 ही रहने दीजिए। आदमी कितना ले लें? 17 ले लें, ले लें 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीच में है या रोहन आ गया। कुछ और ले लें संख्या, क्या 11 ले लें एक ठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सॉरी 7 ना, 7 3 3 6 7 8 9 10 11। अब इधर से कितना? एक 7 है एक 9 है ना, 7 रखे थे 9 रखे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक इधर से गया एक इधर से गया, बीच में यहां पर रोहन। बात समझ में आ गया? दोनों इवन हो तो कंप्लीट नंबर ऑफ पर्सन ऑड में आएगा, दोनों ऑड हो तो कंप्लीट नंबर ऑफ पर्सन ऑड में आएगा, और एक इवन और एक ऑड हो तो कंप्लीट नंबर ऑफ पर्सन इवन में आएगा। चलिए क्वेश्चन हम चेंज करने बोले थे, आए? आप मेरा बात नहीं समझे, हम क्वेश्चन चेंज करने बोले थे। क्या बोले थे शुरुआती में? क्या बोले? क्वेश्चन का सारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, तब ना। आप थोड़ा सा जो लगा दीजिएगा तो क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है, कॉल लगा दीजिएगा तो हो सकता है आंसर बदल जाए। ठीक है, चलिए अगला। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष आगे बढ़ती है कितना, वो बताइए अब आप। 16 मिनट में मिनट की सुई जो है घंटे के सुई के सापेक्ष कितना आगे पीछे रहेगा, क्या रहेगा, वो आप बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 16 मिनट में 96 डिग्री का कोण किसने बनाया? मिनट के सुई ने बनाया। कितना डिग्री का कोण? 96 डिग्री का कोण। ठीक है, घंटा का सुई क्या करता है? घंटा का सुई जब 1 मिनट चलता है, घंटा का सुई जब 1 मिनट खिसकता है तो वह हाफ डिग्री बनाता है। घंटा का सुई क्या करता है? 1 मिनट खिसकता था हाफ डिग्री, ये बाबू कितना मिनट खिसका? 16 मिनट। तो घंटा का सुई 16 मिनट में कितना डिग्री? 8 डिग्री। तो दोनों के बीच का अंतर कितना? तो 96 में से 8 घटा दीजिए, 88। आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबका? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा है ये देखिए, कमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बाबू, विक्की पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। विक्की पश्चिम की तरफ कितना किलोमीटर साइकिल चलाता है? 2 किलोमीटर। संजीव एक्सप्रेस, गुड इवनिंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी। सर आपने न्यू बैच नहीं है साइंस का? का मास्टर है साइंस का, एगो बैच आने वाला है साइंस का, एप्लीकेशन पर आएगा कि नहीं आएगा नहीं बता सकते, लेकिन ऑफलाइन में आ रहा है। ठीक है, संजीव एक्सप्रेस मस्ट, ठीक है सर जी। चलिए चंदन कुमार, बिहेव योर सेल्फ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिख रहा है। बाबू हमारा क्लास है, थोड़ा ध्यान से। विपुल कुमार ए। चलिए बढ़िया, क्या लिखा देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाबू और बाया इधर है बउआ। क्या लिख रहा है इसमें ध्यान से देखिए, लिख रहा है बाबू, विक्की पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पश्चिम दिशा में जाता है कितना? 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और फिर दाएं मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। यहां से क्या क्या दाएं मुड़ गया और कितना चला? 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ना, बगल वाले का कर्ण निकालना है, और हमसे पूछा गया है दिशा। तो यात्रा करते करते व्यक्ति जिस दिशा के सामने रुक जाता है
उसी दिशा में व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से होता है। यात्रा करते करते व्यक्ति जिस दिशा में रुक जाता है उसी दिशा में, सॉरी क्या लिखा थे जी, वो अपने प्रारंभिक स्थिति से किस, सॉरी जिस जिस दिशा में संख्या प्राप्त होता है उसी दिशा में व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से होता है। यात्रा करते करते जिस दिशा में रुक जाता है उस दिशा में व्यक्ति का चेहरा होता है। हम उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, ठीक है। यात्रा करते करते व्यक्ति जिस दिशा के सामने रुक जाता है उसी दिशा में व्यक्ति का चेहरा होता है। और हमारे प्रश्न में पूछा है कि व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो जिस जिस दिशा में संख्या प्राप्त होगा उसी दिशा में व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से होगा। तो यहां देखिए नॉर्थ, यहां देखिए वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। मिटा दें। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, ध्यान से इसको देखिए। पल्लवी का घर पूरब दिशा के सम्मुख है, ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर और बायां इधर। पल्लवी का घर पूरब दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर उसका घर है, ठीक है। उसके घर में प्रवेश करने पर, अब सबसे पहला, जब पूरब दिशा में उसका घर है, ये बात समझिएगा, पूरब दिशा में क्या है, घर है, तब घर का मुंह किधर होगा, पश्चिम में होगा। सिंपल, यानी कि आप जब एंट्री करिएगा तो एंट्री करिएगा पूरब में। पूरब दिशा के मुंह का घर नहीं है, देखिए पल्लवी का घर पूरब दिशा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, पल्लवी का घर पूरब दिशा के सम्मुख है लिखा हुआ है, यानी कि पूरब दिशा के सामने है, यानी कि पूरब दिशा के सामने है, मतलब कि पश्चिम में घर है और घर का दरवाजा खुलता है किस दिशा में, पूरब दिशा में। यानी कि जब आप घर में एंट्री करिएगा तो पश्चिम में जाइएगा, जब घर से बाहर निकलिएगा तो पूरब में निकलिएगा। यहां पर क्या बोला, उसके घर में प्रवेश करने पर, तो घर में जैसे ही प्रवेश किए तो हम प्रवेश किए किधर, पश्चिम में प्रवेश किए। घर में प्रवेश करने पर, उसके घर में प्रवेश करने पर आपको दाईं ओर एक गैलरी मिल जाता है। अब दाएं जैसे गए तो गैलरी है, गैलरी है दाएं में, और गैलरी से 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चलने पर बालकनी है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त इधर गए, यहां पर बालकनी है। बालकनी कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है, देख लीजिए किधर है, पूरब में। आंसर हो जाएगा इसका पूरब, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। हटा दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूरब के सम्मुख खड़ा है, ये कहां खड़ा है जी, पूरब के सम्मुख, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, और क्या लिख रहा है, ए पूरब के सम्मुख खड़ा है। ए जो है किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, पूरब की ओर सम्मुख खड़ा है, चेहरा करके खड़ा है। बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर, ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर है। तो ए के दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंबा है। इस क्वेश्चन को लाइन खींच करके बनाना पड़ेगा। ए पूरब के सम्मुख खड़ा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ए पूरब के सम्मुख खड़ा है। बी ए के पश्चिम में, बी जो है वह ए के पश्चिम में खड़ा है, 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ए के दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है, ए का दायां इधर हो जाएगा, और ए के दाएं पर 500 मीटर की दूरी पर क्या है, ए के दाएं 500 मीटर की दूरी पर क्या है, खंभा है, खंभा है। तो बी की अवस्था में खंभा किस दिशा में, देख लीजिए बी की अवस्था में खंभा इस दिशा में है, इस दिशा मतलब साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब दिशा में। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। विपुल कुमार 4 का ए, विपुल कुमार 5 का बी, विपुल कुमार 6 का सी। आगे बढ़े इस पर, उस पर बनता है जिसमें 2 से ज्यादा कैरेक्टर होता है ना, वो नहीं बनता है, ठीक है। चलिए ये क्या लिखा है,
KLMNO और P नामक 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। बहुत अच्छा। सभी 6 व्यक्तियों में से दूसरा सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन है? दूसरा सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन है? आपसे यह बात पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं कौन होता है। P की आयु केवल 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। देखिए है कितना? 6 गो। 1 2 3 4 5 6 गो है। अब P की आयु केवल 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। 1 2 3 व्यक्तियों से अधिक है, यानी कि P यहां पर है। और हमसे पूछा क्या है? सभी 6 व्यक्तियों में से दूसरा सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन है? दूसरा सबसे कम आयु का व्यक्ति यानी कि है यहां पर वाला का हमको आंसर लाना है। N की आयु L से अधिक है तथा O की आयु से कम है। N की आयु L से अधिक है, O से क्या है? कम है। M की आयु K से अधिक है। M की आयु K से अधिक है। P की आयु K से कम है। P की आयु किससे कम है? K से कम है, यानी कि K यहाँ पर, M यहाँ पर, तो O यहाँ पर, N यहाँ पर, L यहाँ पर। बचा कौन? हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या? ठीक है, P की आयु K से कम है, तो सभी 6 व्यक्तियों में दूसरा सबसे कम आयु व्यक्ति कौन है? तो N है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। देखिए क्या लिख रहा है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नानू और नीनू 2 आदमी है। क्या लिखा? नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल पर यात्रा कर रहे थे। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है। नानू जाता किधर? सूर्य की दिशा में, यानी कि इधर। ठीक, नानू जाता सूर्य की दिशा में यात्रा करता। कुछ समय बाद, तो जब नानू इधर जा रहा था नीनू इधर जाएगा क्या? नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है। कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है। नानू किधर मुड़ जाता है? बाएं मुड़ता है। और नीनू दाहिने। और नीनू किधर मुड़ जाता है? दाहिने। ये देखिए, ये बाबू बायां है और ये बाबू क्या है? दाहिना है। और नीनू क्या करता है? दाहिने मुड़ता है। अब वे दोनों एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं? किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं? उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं। आंसर बाबू कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। क्या लिखा है देखिए, ये सारा का सारा क्वेश्चन फिर से बता दें, सारा का सारा क्वेश्चन व्हाट्सएप पर आया है बाबू। आप लोग को भी यदि क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन में डाउट होगा, दिक्कत होगा, तो आप लोग जो हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप से रीजनिंग का क्वेश्चन भेज सकते हैं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस क्लास में होगा, इस टाइमिंग में होगा हर रोज। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। 15 जुलाई 2019 को 12:46 PM से 16 जुलाई 2020 12:38 PM तक की अवधि के बीच का कुल समय कितना है? अब बताइए कुल समय कितना है? घटा दीजिए, उसमें से आंसर आ जाएगा। मतलब घटा दीजिए। 16 जुलाई 2020 12:38 PM और 15 जुलाई 2019 12:46 PM। ठीक है, और चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है, क्या 38 मिनट में से 46 मिनट जाएगा? घटेगा? ये तो घटने से रहा, घटेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे? तो इधर से बाबू 60 मिनट इधर डालेंगे। जैसे इधर 60 मिनट डाले, ये होगा कितना? 98। अब 98, 8 में से 6 गया तो 2, यहां पर बचा बाबू 9, 9 में से 4 गया तो 5,
52 मिनट। तो है ही दोनों ऑप्शन, तो ऐसे ही गलत हो गया, कहानी खत्म ही दोनों का। अब जैसे ही यहां से हमने 60 मिनट इधर डाला था, इधर तब 11 हो गया, ये घंटा डाले थे 11 हो गया। अब 11 में से 12 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो हमको है यहां से एक दिन इसमें डालना पड़ेगा, एक दिन यानी कि 24 घंटा। तो यहां पर है 11, 11 में बाबू 24 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? 35। अब यहाँ पर 35 घंटा न हो गया, 11 घंटा 12 24 घंटा इसमें जैसे ही आया, तब यहाँ पर कितना हो गया? 35 घंटा। अब 35 घंटा में से जब 12 घंटा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 23 घंटा हो जाएगा। और यहां पर क्या हो गया? यहां पर 16 तारीख के जगह पर अब एक दिन जब उधर दे देते तो अब तो यहां पर बाबू 15 ना बचा। ठीक है, 15 जुलाई 2020 अब 15 जुलाई 2019, पूरा का पूरा एक साल। सामान्य वर्ष वाला कि लीप वर्ष वाला? लीप वर्ष वाला। 2020 है ना, 2019 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 2020 जनवरी, 2020 फरवरी, आ गया लीप वर्ष वाला। तो यानी कि लीप वर्ष में कितना? 365 की 366, 366 दिन 22 घंटा 23 घंटा 52 मिनट। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। इनको लिखना, लिखिए जल्दी से। हो गया? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है, कुछ बोलना चाह रहे बोल लीजिए। व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर, बार बार 2 बार 3 बार नंबर दे दिए हैं। व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, रीजनिंग का जो भी डाउट होगा उसको, और उसका बाबू क्लास इस पर चलेगा यहाँ पर डेली। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला सवाल। दे बड़ा क्वेश्चन आ गया ना। देखते हैं क्या क्या हो रहा है। एक व्यक्ति बिंदु ओ से शुरू करता है, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूरब में जाता है। यहां पर प्रश्न में पूछ रहा है उसके शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच सबसे कम दूरी क्या है। चलिए बनाते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाहिना हाथ इधर और बाबू बायां हाथ इधर। क्या लिखा देखिए, एक व्यक्ति बिंदु ओ से शुरू करता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूरब की ओर, पूरब दिशा में कितना? 20। दाहिने मुड़ता है बी तक पहुंचने के लिए 10। दाहिने मुड़ता है बी तक पहुंचने के लिए कितना? 10। यात्रा शुरू तय करता है। देखिए हम ऐसा क्यों बना रहे पता है, हम पहले पढ़ लिए हैं। क्या पूछा है? उसके शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी कितनी है। पूछ कहाँ रहा है, दिशा देवो कहाँ किया, पीछे का छोड़, पहले इसका बात करिए। अब वहां वाला यहाँ लाइएगा तो फिर दिक्कत है, वहां वाला वही ना समझना था। क्या देखिए कितना चला जी? 10 चला। दाहिने मुड़ता है बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर यात्रा तय करता है। दाहिने मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है। दाहिने मुड़कर बिंदु डी तक पहुंचने के लिए वह 5 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाहिने मुड़ता है और बाबू 5 किलोमीटर यात्रा करता है। अब वह बाएं मुड़कर ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर यात्रा करता है। यहां से बाएं मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलकर ई तक पहुंचता है, और फिर दाहिने मुड़ते हुए एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। किधर? दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर चल करके एफ तक पहुंचता है। पहुंच गया, यहां पर है शुरुआत है, लास्ट है। तो उसके शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच सबसे कम दूरी, अपोजिट डायरेक्शन को बाबू घटाना है। क्या करना? अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है। या लीजिए 20, 12 9 21, घटा दिया, यहां पर बचा कितना? 1। अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, 6 5 11, यहां पर 10, घटा दिया, यहां बचा कितना? 1। ठीक है, हो गया इतना। अब
अगर दिशा, इसमें तो दिशा खैर दिया हुआ है नहीं, दिशा अगर पूछता तो जैसा हमारा हिसाब से है तो नॉर्थ वेस्ट होता। दिशा अगर पूछता जैसा हमारे पास है उस हिसाब से नॉर्थ वेस्ट होता, लेकिन दिशा पूछा नहीं, दूरी पूछा। तो अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ना है। अगर कल गणना करने के बाद बगल वाले दिशा में, यानी कि 2 दिशा में अगर संख्या प्राप्त हो जाता है तो दूरी निकालने के लिए कर्ण बनाते हैं। 1 और 1 का कर्ण निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा जी? √2 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यहां पर है बाबू ऑप्शन 3 नंबर में √2। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।